नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में अपने राजस्थान का अफवाह तंत्र वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और अफवाह तंत्र में राजस्थान में मेनली कौन कौन से अफवाह तंत्र पाए जाते हैं उनके बारे में बात की थी। राजस्थान में रेखीय अफवाह तंत्र, अभिकेंद्रित अफवाह तंत्र, वृक्षाकार अफवाह तंत्र, आयताकार जालीनुमा अफवाह तंत्र, अरीय अफवाह तंत्र, अलग अलग प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाता है उन सभी की हमने बात की थी। और अफवाह तंत्र जहां पर पाए जाते हैं, जो अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, मेनली वही क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? अंत प्रवाह की नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनको हमने देखा था। बाकायदा इंडेक्स से हमने देखा था कि कौन कौन सी नदी इसमें आती है, कौन सी अरब सागर में, कौन सी इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में शामिल है। अब यहाँ पर एक करेक्शन करवाना चाहता हूँ मित्रों। देखो, कल अंत प्रवाह की नदी में मैंने 66% लिख दिया था, 66.2। ठीक है, तो वहां पर आपको मेनली ध्यान रखना 60% कर देना है। ठीक है, 66% वो बाय मिस्टेक हो गया है और इतनी सी हो जाती है, स्वभाव है। देखो, इंसान है, गलतियां लाजमी है, हो जाती है। तो इसीलिए मैं इस क्लास में वो करेक्शन करा रहा हूँ ताकि हमें गलत मैटर याद नहीं रहे। 60% फिर 17.1% और 22.4% यहाँ पर है। 60.2% अंत प्रवाह की नदियाँ थी, 17.1% अरब सागर में गिरने वाली और 22.4% बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी। ठीक है, तो 66 बोल दिया था, 66 लिख दिया था। वहां पर आपको 7 पॉइंट क्या करना है, 60.1% करना है वहां पर। ठीक है, 7.1 या 7.2% जो भी है, जो वो 60% करना है 66 के स्थान पर कुल मार, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये तो हो गया करेक्शन की बातें। लेकिन मैं आपसे वही शिकायत कर रहा हूँ एक, देखो मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लास देख रहे हो, रेगुलर चैनल के साथ बने रह रहे हो, और अगर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी, संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान न केवल राजस्थान की बल्कि अगर आगे आपकी डिमांड होगी तो मैं भारत की ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाऊंगा, इन फ्यूचर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाऊंगा आपकी डिमांड के अनुसार। लेकिन अभी राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट की है तो राजस्थान ज्योग्राफी तो मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको। और आपको पता है ज्योग्राफी बदल गई है, राजस्थान बदल गया है। राजस्थान में 33 जिले थे, राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। तो नवीन ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर डाटा परिवर्तन हुआ है वहां पर मैं फोकस करके बता ही देता हूं आपको कि ये चीज बदल गई है, पहले ये थी अब ये हो गई है। हमें पुराने डाटा भी याद रखने हैं, पुरानी ज्योग्राफी भी याद रखनी है और नई ज्योग्राफी भी याद रखनी है, क्योंकि फिलहाल के जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पर नए ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, पहले वाले ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन भी मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो हम पुरानी और नवीन ज्योग्राफी को कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। हमें पता है, हम ये चीज देख रहे हैं कि यार ये पहले ये था, यहाँ पर अब ये हो गया है, इतना हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कमी किसी चीज की नहीं है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में क्यों झिझक रहे हो आप लोग? मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मेरे मित्र इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करो और एक प्यारा सा कमेंट किया करो ताकि थोड़ा बहुत हमें प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो देखो राजस्थान का अफवाह तंत्र, और इसमें हमने नदियों के 3 प्रकार देखे थे। अब वन बाय वन हम प्रत्येक नदियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अंत प्रवाह की नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अरब सागर वाली नदियों को, उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी वाली नदियों को देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अंत प्रवाह की नदियां। अंत प्रवाह की नदियां, और अंत प्रवाह की नदियां आपको पता है 10-12 नदियां हैं अंत प्रवाह की। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, वैकेंसियां अभी आ रही है। ठीक है, अपने पास काफी अच्छा टाइम पड़ा हुआ है और हम तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, प्रत्येक वीडियो को आप रोज देख लो और एक बारी में अगर आपके समझ में नहीं आता है, कोई बिगिनर्स है, ऐसा मेरा मित्र है जो पहली बारी तैयारी कर रहा है, तो उसको 2 बार 3 बार देख सकता है।
मेरा विश्वास है कि समझ में आ जाएगा। ठीक, अब अंतर प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है, इसमें हमने देखा था कि घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, साभी, मेंथा, रूपारेल, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, काकुंद और रोहिणी, नेमरा, जोजिनी नदी, ये सारी की सारी अंतर प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अंतर प्रवाह की नदियों में घग्गर नदी पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी कि क्वेश्चन आ जाए यदि अपने कि अपने देश में, अपने भारत में सर्वाधिक अंतर प्रवाह की नदियां कहां पर पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा अंतर प्रवाह की नदियां पाई जाती है अपने राजस्थान में। कहां पाई जाती है? राजस्थान में। और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक अंतर प्रवाह की नदियां कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर प्रवाह की नदियां पाई जाती है रेगिस्तान में। ठीक है, सबसे पहली बात जो अपने काम की है, भारत में सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां, भारत में सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां कहां पाई जाती है? राजस्थान में। कहां पाई जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां कहां पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। राजस्थान में सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां, राजस्थान में सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां रेगिस्तान में यानी कि मरुस्थल में पाई जाती है, रेगिस्तान में। अब राजस्थान में कितने परसेंट भाग पर ये जो प्रवाहित नदियां क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, यह कितने परसेंट भाग पर या कितने प्रतिशत अंतर प्रवाह की नदियां हैं, तो 7.2% भाग पर है। ठीक है, सर्वाधिक यही है, 17.1% भाग पर अरब सागर में गिरने वाली नदियां और 22.4% लगभग आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब इसके बाद में आपकी जो नदी है मेनली, वो नदी स्टार्ट होती है, कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी, घग्गर नदी में देखो सबसे पहली चीज है, अपने रटना किसी को नहीं है, अपने को चीजों को समझना है, कंफर्म है। अगर चीज समझ में आ जाएगी तो आराम से आपको वो याद रहेगी, और हम रटेंगे तो 2-4 दिन में, 4-6 दिन में, 7-8 दिन में, 10-12 दिन में, महीने भर में हम भूल ही जाते हैं। इसलिए सीखना है अपने को, और आप सीखने की भावना लेकर इस वीडियो को देखा करो, क्लास को देखा करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्पेस थोड़ा कम है, तो इस जो लिखी है दोनों लाइन, इनको मिटाना पड़ेगा। एक आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने पास स्पेस हो जाए। हाँ देखो, अब अंतः प्रवाह की पहली नदियां है आपकी घग्गर नदी, और घग्गर नदी को हम देखेंगे तरीके से और सीखेंगे। घग्गर नदी है, हाँ, जो पहली बारी पढ़ रहा है वो भी आराम से देखना है, और पहले वो जो पढ़े हुए हैं उनके तो कोई दिक्कत है ही नहीं। घग्गर नदी, हाँ, अब देखो घग्गर नदी में, नदियों में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। नदियों में नदियों का उद्गम स्थल, उद्गम यानी कि कहाँ से नदी निकल रही है। ठीक है, अरब सागर वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी वाली नदियों में मोहाना पढ़ना होता है। मोहाना क्या होता है कि नदी अंतिम रूप से कौन से सागर, महासागर, खाड़ी में गिर रही है, उस स्थान को मोहाना कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में प्रवाह क्षेत्र पढ़ना होता है कि कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है नदी, कितने जिलों में बह रही है, लंबाई वगैरह होती है तो लंबाई वगैरह याद रखनी होती है। लंबाई से वैसे क्वेश्चन बाई चांस ही आता है, बहुत कम आता है, फिर भी हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक, और उस नदी से क्या विशेषता बन रही है, उस विशेषता को हमको देखना होता है। उपनाम हो तो उपनाम को देखना होता है। लेकिन अंत प्रवाह की जो नदियां होती है इनमें मोहाना नहीं होता है। अंत प्रवाह की नदियों में होता है लुप्त स्थान। अंत प्रवाह का मतलब हमने सुना था, हमने देखा था कि अंत प्रवाह का मतलब होता है अंदर बहना। ऐसी नदियां पढ़ेंगे हम इसमें जो भूमि के अंदर भूगर्भ में बहती है, कुछ समय तक ऊपर दिखती है, उसके बाद कहीं से भी गायब हो जाती है और जमीन के अंदर ही बहती है, उसे ही अंत प्रवाह की नदियां कहते हैं। ठीक है, अब घग्गर नदी क्या है? अंत प्रवाह की नदी है।
तो कहाँ तक तो ये जमीन में बहती है, कहाँ से गायब होती है, लुप्त कहाँ से होती है, वो चीज अपने को ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ये फॉर्मेट है अपने राजस्थान के मैप का। और इससे आपको बहुत ही बेटर तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएगी कि वाकई में किस तरह से ये नदी कहाँ से होकर कहाँ आती है। हाँ देखो दिख रहा है राजस्थान जैसा, राजस्थान है। अब इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले नदी का उद्गम स्थल देखना है घग्गर नदी का। तो देखो घग्गर नदी हमेशा राजस्थान से बाहर से आती है, दूसरे राज्य में से निकलती है। अब दूसरे राज्य में कहाँ से आती है, तो देखो ये है कुछ पहाड़ियाँ मैं बना रहा हूँ, और ये पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रदेश की, एचपी, एचपी यानी होता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है शिवालिक की पहाड़ियां। यहां लिख देता हूं मैं नाम, शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां, इन शिवालिक की पहाड़ियों में क्या है, एक मंदिर बना हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों में क्या बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है इस तरह से। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। हाँ ये देखो इस तरह से शिवालिक की पहाड़ी में मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि ये कालका माता का मंदिर है। शिवालिक की पहाड़ियां कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और इन्हीं पहाड़ियों पर एक मंदिर बना हुआ है कालका माता का मंदिर। इसलिए इन पहाड़ियों को कालका माता की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या है, कालका माता की पहाड़ियां। यहाँ लिख देता हूं क्योंकि ये चीज बोर्ड में उधर दिखेगी नहीं फिर आपको। कालका माता की पहाड़ियां, अगर कोई चीज आपको दिखे नहीं, कट जाती है बोर्ड में, तो आप मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, क्योंकि कम से कम शब्द तो नहीं कटेंगे। हाँ तो देखो हिमाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं, उन्हें कालका माता की पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अपनी जो घग्गर नदी है, वो घग्गर नदी उद्गमित होती है, निकलती है। कालका माता की पहाड़ियां या शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इस तरह से जैसे यहाँ से आपकी घग्गर नदी निकलती है, यहाँ से घग्गर नदी निकलती है, और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, ये चीज अपने को याद रखना है। राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश, हाँ ये आपकी कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। कहाँ से निकल रही है, शिवालिक की पहाड़ियां या कालका माता की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी उद्गमित होती है। ठीक है, सबसे पहला चीज अपने को क्या याद हो गया, घग्गर नदी का उद्गम स्थल। घग्गर नदी कहाँ से निकल रही है, शिवालिक की पहाड़ियां या कालका माता की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। ठीक है, अब ये घग्गर नदी वहां से निकल रही है, उसके बाद में हरियाणा और पंजाब में बहती है, और उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। अब ये नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, मोस्टली यही चीज अपने को ध्यान रखना है कि घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है। क्वेश्चन आता है तो देखो जिला पूछे तो हनुमानगढ़, जैसे मैं जिला बना देता हूं, यहां से ये जो जिला है वो है कौन सा, गंगानगर, और जैसे ये जिला है आपका हनुमानगढ़। ठीक है, ये एच बना रहा हूं, एच यानी हनुमानगढ़, यहां जी बना रहा हूं, जी यानी गंगानगर। ठीक,
तो घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। लेकिन एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन बहुत अलग टाइप से पूछता है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर अपने को ये क्वेश्चन पूछे कि घग्गर नदी का प्रवेश कौन से जिले से होता है। वो स्थान भी पूछ सकता है, यहाँ की तहसील भी पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील से? टिब्बी तहसील। तहसील पूछे तो याद रखना है टिब्बी। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से। यहां अगर स्थान पूछ ले वो, तो यहां पर स्थान है तलवाड़ा स्थान। कौन सा स्थान है? तलवाड़ा। हाँ, अब देखो कितनी चीजें आ गई अपने पास में। घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश, हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील। कौन सा स्थान? तलवाड़ा स्थान। यहां से राजस्थान में घग्गर नदी प्रवेश करती है। अब देखो ये जो तलवाड़ा स्थान है, इस तलवाड़ा स्थान के पास में ही एक झील भी बनी हुई है जिसे तलवाड़ा झील कहा जाता है। जैसे ये झील है आपकी, ये यहाँ पर घग्गर नदी के इसमें ही यहाँ पर झील बनी हुई है जिसे क्या कहते हैं? तलवाड़ा झील। और जो तलवाड़ा झील है वो राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के तलवाड़ा नामक स्थान पर, जहां से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। उस तलवाड़ा झील को राजस्थान की सबसे निम्नतम या सबसे नीची झील माना जाता है। ठीक, कितने क्वेश्चन याद हुए अपने को? सबसे पहला, घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां या कालका माता की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? हनुमानगढ़ जिला, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा स्थान से। तलवाड़ा नामक स्थान पर कौन सी झील बनी हुई है? तलवाड़ा झील बनी हुई है। क्या विशेषता है साहब? सबसे नीची झील मानी जाती है राजस्थान की। ठीक, अब तलवाड़ा स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश करेगी? हनुमानगढ़ में। चलो हनुमानगढ़ में एक नदी आ जाती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ से नदी प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में आ जाती है। लेकिन हनुमानगढ़ में कुछ दूरी पर बहने के बाद ये लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। हाँ, अब मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं कि यार सोच रहे होंगे यार घग्गर नदी का पानी तो पाकिस्तान तक जाता है, यहाँ पर कहाँ लुप्त हो जाती है? रुको जरा, सब्र करो, पूरी बात सुनो। देखो, घग्गर नदी में जब अधिक पानी होता है, घग्गर नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है, तब यह हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले में बहती है। उसके बाद पाकिस्तान तक भी बहती है और पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर गायब होती है, लुप्त होती है। ठीक है, लेकिन जब घग्गर नदी में पानी कम होता है, उसका प्रवाह लो होता है, तब घग्गर नदी कहां पर? हनुमानगढ़ के भटने नामक स्थान पर ही लुप्त हो जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। घग्गर नदी में लुप्त स्थान दो पड़ रहे हैं आपको। पहला लुप्त स्थान है हनुमानगढ़ और दूसरा लुप्त स्थान है हनुमानगढ़ में भटनेर और दूसरा लुप्त स्थान है पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास। ठीक है, तो सुनते चलो। घग्गर नदी कहां पर? भटनेर नामक स्थान पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है जब इसमें पानी कम होता है। तो यहां पर स्थान पड़ता है साहब भटनेर। कौन सा स्थान है? भटनेर। और भटनेर कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो भटनेर हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है, पहला लुप्त स्थान हो गया। जब पानी ज्यादा होता है तो घग्गर नदी अपने उसी वेग से बहती है, श्री गंगानगर में आ जाती है। गंगानगर के बाद में कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। इस तरह से चली जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। यहां पर आपका कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, और यहां पर जो स्थान पड़ता है वह है पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। पोर्ट अब्बास, और पोर्ट अब्बास कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। अब कौन कौन से क्वेश्चन और याद हो गए? देखो, घग्गर नदी का प्रथम लुप्त स्थान कौन सा है? भटनेर, हनुमानगढ़। दूसरा लुप्त स्थान कौन सा है? पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। कम पानी होता है तो भटनेर नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है।
अधिक पानी होता है इसमें, तो पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है और यहां से फिर आगे प्रवाहित होती है जमीन के अंदर। ठीक है। हाँ, अब देखो इसी के साथ साथ अपने को ये भी चीज पता चल गई कि घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में है। राजस्थान में कितने जिलों में घग्गर नदी प्रवाहित होती है? तो प्रवाह क्षेत्र है 2 जिलों में, एक हनुमानगढ़ और एक है श्रीगंगानगर। इन 2 ही जिलों में घग्गर नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। अब आगे देखो, घग्गर नदी जब हनुमानगढ़ में बहती है तो इसी घग्गर नदी के किनारे 2-3 सभ्यताओं का विकास हुआ है, यानी कि 2-3 सभ्यता स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है हनुमानगढ़ में। कौन कौन से सभ्यताएं हैं? एक तो देखो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। एक किसी के किनारे है पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। और एक इसी के किनारे है रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। यानी कि सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चन आ जाए कि रंगमहल सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। जिला पूछे तो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता स्थल घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा सभ्यता स्थल भी हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अब इसके बाद देखो, घग्गर नदी जब प्रवाहित होती है अपने ही वेग से, तो यहां पर समझो, थोड़ा सा इधर बता देता हूं। जैसे मान लो ये आपकी घग्गर नदी है, ठीक है। जब घग्गर नदी में बहुत अधिक पानी होता है, बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती है, जब पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर ये लुप्त होती है, तो जैसे मान लो घग्गर नदी का जो वेग है वो बहुत तेज होता है, ठीक है। इस तरह से घग्गर नदी प्रवाहित होती है। इस तरह से आपकी कौन सी नदी प्रवाहित होती है? घग्गर नदी प्रवाहित होती है तेज वेग के साथ में। लेकिन जब घग्गर नदी में पानी कम होता है और ये हनुमानगढ़ में बटने नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है, तो फिर इसका जो वेग है वो डाउन हो जाता है। क्या होता है? वेग इसका डाउन हो जाता है और वो वेग इस तरह से रहता है। हाँ, अब ये हो गया इसका वेग, ठीक है। अब एक बात को समझने की कोशिश करो, जब इसमें तेज पानी, ज्यादा पानी होता है, तीव्र वेग होता है, तो इतना होता है, पानी कम होने पर वेग इतना होता है, ठीक है। जब अधिक वेग था तो ये जो पहले इसका प्रवाह क्षेत्र बना, वहां पर ये तलछट छोड़ देती है और साइड में हल्का हल्का मैदान निर्मित होता है, ठीक है। तो घग्गर नदी के द्वारा ये थोड़ा थोड़ा मैदान बनाया गया है, इस तरह से इधर आइट साइड ये जो मैदान बनाया गया है, इस मैदान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में बग्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग्गी कहा जाता है। और घग्गर नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को या इस पार्ट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के पार्ट को या इस प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहते हैं? नाली। घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में क्या कहा जाता है? बग्गी कहा जाता है। और घग्गर नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। घग्गर नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा कहा जाता है। राजस्थान में नाली कहते हैं। घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में बग्गी कहा जाता है। घग्गर नदी के यहां से लेकर यहां तक की जो कुल लंबाई है वो क्या कितनी है? 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की लंबाई है 465 किलोमीटर, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। और बहुत सारे विद्वान राजस्थान में इसकी लंबाई बताते हैं 120 किलोमीटर, जो कंफर्म नहीं है, ठीक है। आप लोग किताबों में देखोगे इसलिए जिज्ञासा होगी, तो मैं बता रहा हूं आपको कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी बताई जाती है? 120 किलोमीटर। लेकिन इसका जो लुप्त स्थान है पहला भटनेर है, इसलिए ये लंबाई ऑथेंटिक नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। कुल लंबाई यहां से शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर यहां तक की 465 किलोमीटर है। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी मानी जाती है, एकमात्र इंटरनेशनल नदी। क्यों? क्योंकि देखो घग्गर नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो
राजस्थान के अलावा किसी दूसरे देश में भी बहती है, पाकिस्तान है। इसीलिए घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय नदी है। ठीक है, जब इसमें पानी अधिक होता है, तेज वेग होता है, तो ये ऊपर वाले जिलों में क्या है, बाढ़ की कंडीशन पैदा कर देती है। इसलिए घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक भी इसे कहा जाता है। ये सारी के सारी घग्गर नदी की विशेषताएं हैं। अब देखो, नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आप में से कोई बंदा, कोई स्टूडेंट लिखना चाहता है इन सारी बातों को, तो मैं यहाँ सीक्वेंस से लिख देता हूँ सारी कुछ चीजें। और एक चीज और याद रखना है आपको, घग्गर नदी के उपनाम। घग्गर नदी को सोतर नदी, नट नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में घग्गर नदी है, ये प्राचीन सरस्वती नदी के पेठे पर बहती है। पहले इसके स्थान पर सरस्वती नाम की नदी बहा करती थी, इसीलिए इस घग्गर नदी को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये पंजाब में बहती थी, यहाँ पर सरस्वती पंजाब में बहती थी, तो पंजाब में सरस्वती को चित्तांग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सारी की सारी विशेषता है घग्गर नदी की। अब मैं लाइन टू लाइन ये सारी चीजें एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। नोट्स अगर आप बना रहे हो तो उसमें आपकी हेल्प होगी, प्लस आप वापस सुनोगे, वापस देखोगे तो आपको याद होने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें घग्गर नदी के उपनाम याद करने हैं। घग्गर नदी के उपनाम, उपनाम क्या क्या है, घग्गर नदी को क्या क्या कहते हैं? तो घग्गर नदी को कहा जाता है सोतर नदी, सोतर नदी। घग्गर नदी को नट नदी कहा जाता है, नट नदी। घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है, सोतर नदी, नट नदी, मृत नदी, सरस्वती। सरस्वती। घग्गर नदी को दृश्यवती भी कहा जाता है। दृश्यवती नदी भी कहा जाता है। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? घग्गर नदी के उपनाम है। सोतर नदी, नट नदी, मृत नदी, सरस्वती और दृश्यवती। अब घग्गर नदी का उद्गम स्थल, अब आपने समझ लिया है तो आप खुद भी जवाब दे सकते हो इसका आराम से कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो पता है आपको, घग्गर नदी का उद्गम स्थल अभी देखा है, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियां और कालका माता की पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां या कालका माता की पहाड़ियां, कालका माता की पहाड़ियां। और शिवालिक की पहाड़ियां या कालका माता की पहाड़ियां कहां पर है? HP यानी हिमाचल प्रदेश में। ठीक, राजस्थान में प्रवेश, घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? राजस्थान में प्रवेश, तो बताओ सब, घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? अभी अभी पढ़ा है, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील? बोलो। टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील। कौन सा स्थान? तलवाड़ा स्थान, शाबाश, तलवाड़ा। हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा नामक स्थान, तलवाड़ा नामक स्थान, यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा नामक स्थान पर कौन सी झील बनी हुई है? तलवाड़ा झील। ठीक, ये भी याद रखना है। यहां तलवाड़ा नामक झील बनी हुई है, नामक झील बनी है, जो राज्य की सबसे नीची झील मानी जाती है, जो राज्य की सबसे नीची झील है। सबसे नीची झील है। बिल्कुल सीक्वेंस से और तरीके से शानदार नोट्स मेकिंग पैटर्न पर मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सारी चीजें, बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है
और इनको उतारना है बाकायदा अपनी कॉपी पर, या वीडियो को रिपीट करके देख लेना वापस, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल तरीके से याद हो जाएगी। इसमें क्या देखा आपने, घग्गर नदी के उपनाम, उद्गम, राजस्थान में प्रवेश और वहां पर कौन सी झील बनी हुई है उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो हो जाए एक स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो इसके आगे की जानकारी। हाँ, राजस्थान में प्रवेश हो गया, इसके बाद में अब घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश कर गई, तो कौन से जिले में प्रवेश की, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में कुछ दूरी पर बहने के बाद क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक, तो लुप्त स्थान याद करना है, लुप्त स्थान लिखना है सबसे पहले। लुप्त स्थान, लुप्त स्थान कितने हैं, 2 है साहब। पहला कौन सा है, भटनेर, हनुमानगढ़। भटनेर, हनुमानगढ़। दूसरा कौन सा है, पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। यहां पर जाकर ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक, प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में प्रवाहित होती है, प्रवाह क्षेत्र घग्गर नदी राजस्थान में 2 जिलों में प्रवाहित होती है। पहला है हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़, दूसरा है गंगानगर। घग्गर नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है, यानी कितने जिलों में बहती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों ही जिलों में घग्गर नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है। अब आपने देखा कि घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। कितनी है, 465 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बताई गई है, 120 किलोमीटर। उससे आप याद रख लेना, क्योंकि मैं उसमें मैं कह रहा हूँ आपको कि 120 किलोमीटर बहती है, लेकिन अंतर प्रवाह की नदियों की जो लंबाई होती है वह श्योरिटी नहीं होती, कहीं पर भी बहती है और कहीं से भी गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसलिए आपको मेनली जो कुल लंबाई है वही याद रख लो। राजस्थान में लंबाई है, उसका परफेक्ट डाटा नहीं है ये। हाँ, 2-4 किताबों में मिल सकता है, लेकिन परफेक्टली नहीं है। आप तो फिर भी दिमाग में रख लेना 120 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई याद रखना जरूर, 465 किलोमीटर। इसके बाद में अब विशेषता देखते हैं कि क्या क्या और विशेषता है इसकी। तो आपने देखा कि घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से सभ्यता स्थल है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता स्थल है घग्गर नदी के किनारे। इस नदी के किनारे किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल सभ्यता स्थल। कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल सभ्यता स्थल स्थित है। सभ्यता स्थल स्थित है। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता स्थल स्थित है। ठीक, घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में क्या कहा जाता है, मैदान को राज्य में क्या कहते हैं, बग्गी। राज्य में यानी राजस्थान में क्या कहते हैं, बग्गी कहा जाता है। घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में क्या कहा जाता है, बग्गी कहा जाता है। मैदान को राज्य में याद रखना है, बग्गी। घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में बग्गी कहा जाता है। घग्गर नदी की पाट या प्रवाह को या घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है, और प्रवाह को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है,
पाकिस्तान में हकरा हकरा कहा जाता है। घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में बग्गी कहा जाता है। घग्गर नदी के प्रवाह को राजस्थान में नाली कहा जाता है और घग्गर नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। ठीक है, ये थी आपकी घग्गर नदी की विशेषता और मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए आज के इस क्लास में घग्गर नदी के लिए जितनी भी आपने जानकारी सुनी है, पढ़ी है, उसे आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, देख लो, समझ लो। ठीक है, बाकी की जो अंतर प्रवाह की नदियां स्टार्ट कर दी, आगे की जो नदियां हैं उनसे संबंधित जानकारी आखिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।